नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने दर्शकों को आज के पैनल में शामिल गेस्ट से परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच में भाजपा से शामिल हो रहे हैं, भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी। समाजवादी पार्टी से पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी साहब शामिल हैं और कांग्रेस से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय कटियार हैं और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं। आज एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम सबको चर्चा करनी है। जो कोरोना का ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अपने जनपद में लगभग रोज 2 से लेकर 4 तक पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर के 45 हो गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भी स्थिति लगभग एक जैसी है। महानगरों से कोरोना का ग्राफ खिसकता खिसकता अब छोटे शहरों बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो अपने उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सभासद हो और चाहे वो अन्य विभिन्न संगठनों के सदस्य हों। ये क्योंकि मरीजों का बढ़ना शुरू हुआ, संख्या मरीजों की बढ़नी शुरू हुई, इसलिए पूरे मंडल में आसपास के जनपदों में जो L1 अस्पताल बनाए गए थे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए, वो सब फुल हो गए। और उसके बाद में फर्रुखाबाद के बरौन अस्पताल में बने L1 अस्पताल को शुरू किया गया। लेकिन वहां स्थितियां एक सप्ताह में ही बहुत ज्यादा खराब हो गई। स्थिति ये है कि वहां जो मरीज भर्ती है, और वहां भी जैसे फर्रुखाबाद के मरीज दूसरे जनपदों में जाते थे, दूसरे जनपदों के अस्पताल में जाते थे, फर्रुखाबाद के अस्पताल में पूरे कानपुर मंडल के मरीज आ रहे हैं। और कुल मिलाकर स्थिति ये है और बड़ा दर्दनाक और शर्मनाक स्थिति है कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है कोरोना का, वो भूखे पेट सो जाने को मजबूर हैं। उन्हें हर पेट रोटी नहीं दी जा रही है, बाहर का कुछ खाने पीने की अनुमति नहीं है, और जो प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है खाना, वो स्थिति उसकी बहुत खराब है। 2 दिन पहले ये बात उठी सीडीओ साहब के सामने, और उसके बाद में सीडीओ साहब ने एक बयान दिया कि वो खाना डॉक्टरों के हाथ में सीधे पहुंचता है, इसलिए मरीजों के हाथ में पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं पहुंच पा रहा है। और उसको लेकर के कल डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल कर दी। पूरे दिन डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांध करके और भूखे प्यासे रह करके काम किया। मांग थी कि सीडीओ साहब माफी मांगे। रात में डीएम साहब गए, केएम गेस्ट हाउस में जहाँ इन्हें रोका गया है, और उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट की। इसके बाद में जो सख्ती थी डॉक्टर्स की, जो L1 अस्पताल के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम की जो सख्ती थी, वो थोड़ी सी नरम पड़ी। लेकिन आज कुछ दाल रोटी के जो वीडियो हैं वो लीक हुए अस्पताल से। हमारे पास कुछ वीडियो आए, जली हुई रोटियां और कीड़े पड़ी हुई दाल हम लोगों ने अपने आंखों से देखी है। हमने अपने ग्रुप में भी उसे आप सबकी नजर करने के लिए डाला था। तो इस खाने के बदौलत, इस खाने के भरोसे कोरोना के मरीजों को ठीक करने की बात कही जा रही है। नदीम साहब, क्या स्थिति है, क्या स्थिति ये शर्मनाक नहीं लग रही है आपको कि हम अपने जनपद में पूरे मंडल के मरीजों को बुला करके उन्हें भरपेट रोटी तक नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, कोरोना की बीमारी के शुरुआत में ही जब वो जिला स्तर पर सरकारी व्यवस्थाएं की गई विभिन्न जगहों पर, तभी से हर सेंटर्स पे अव्यवस्थाएं का बोलबाला शुरुआत से रहा है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स हो या हॉस्पिटल हो। और इस पर बराबर हम लोग इंगित करते रहे। अब उसको केवल राजनीतिक आपत्ति ही माना गया, जबकि उसमें सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी संबंधित व्यक्ति ने
या प्रशासन ने उसको आलोचना के रूप में देखा, ये नहीं माना कि ये सर्वदलीय बात के रूप में अगर इसको आप स्वीकार कर लें तो कोई ना कोई सुधार किया जा सकता है। और जैसे जैसे कि टाइम बढ़ रहा है लगातार अव्यवस्थाएं बढ़ रही, और जब कोरोना के मरीज जनपद में भी निकलने लगे तब और सजग होना चाहिए था प्रशासन को, लेकिन उतनी ही लापरवाही सामने आई। जो बरौन की बात हो रही है, मैंने स्वयं बात की है, वहां पर एक नेहा है छिबरा से संबंधित है, उन्होंने बताया, जो बात मेरे पर टेप है, उन्होंने बात बताई कि वहाँ दाल में कीड़ा निकला है, रोटी जली हुई दिखती है। एक राजवीर है, राजवीर जी से बात हुई है, वो भी इस तरीके की बात कह रहे हैं। जब वहां पर मौजूद लोग खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि बस से बदतर खाना मिलता है, वही बात है कि प्रशासन इस मामले में बहुत लापरवाह है। तो लगातार लापरवाही के प्रमाण सामने मिल रहे हैं। ये बताइए हम किस तरीके से कोरोना से लड़ पाएंगे, इस महामारी से हम किस प्रकार लड़ पाएंगे? तमाम रुपया है कहाँ चला गया, हिसाब दें डीएम साहब, ये रुपया कहाँ चला गया? शासन से भी आया है, यहाँ स्थानीय स्तर पर इकट्ठा हुआ है। इस तरीके की व्यवस्था सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कोरोना का जो प्रकोप दिन पे दिन बढ़ रहा है, उसका एक कारण ये है कि शासन और प्रशासन इसकी प्रति पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है, और इसके प्रमाण सेंटर पे देख। आपने भी बात की है मरीज से, क्या अंदर की स्थिति सामने निकल के आई है शुभम तिवारी? देखिए, ऐसा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जैसा कि अपने फर्रुखाबाद में जो है अभी हफ्ता भर पहले ही L1 अस्पताल बनाया गया है, और हफ्ते भर में आज उसमें स्थितियां ये हो गई हैं कि ना तो डॉक्टर जो है अपने तरीके से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन पूरी व्यवस्थाएं तो दे नहीं पा रहा है, उल्टा आरोप प्रत्यारोप डॉक्टरों के ऊपर हो रहा है। कितनी शर्म की बात है कि मरीजों के लिए भरपेट खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और खाना कम होने की जो है जिम्मेदारी डॉक्टरों पर डाली जा रही है। अरे क्या हो गया है इस भारतीय जनता पार्टी की मत को? इनको जरा भी ये कहते शर्म नहीं आ रही है क्या? इनको ये उस मरीज के मुंह से ये सुनकर इन्हें ये निंदा नहीं होती, अंदर से जो है तकलीफ नहीं होती है कि वो किस तरीके से वहां पर जो है तकलीफों को झेल रहा है परिवार? सबसे ज्यादा खराब बात ये है कि आज एक मरीज जो छिबरा मऊ से यहाँ पर आया है, वो ये कहने को मजबूर है कि इससे बढ़िया तो हम दूसरे जिले में होते। क्या कारण है? क्या ये प्रश्न है कि यहाँ का जो सरकारी अमला है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है? मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना के लिए जो फंड आया है, उस फंड आने के बावजूद इतने टाइम से जो है अब तक मरीज बाहर भेजे जा रहे थे, और अभी 7 दिन से हम लोग का जो अस्पताल शुरू हुआ है बरौन वाला, उसमें व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। कहां जा रहा है ये फंड? कौन खा रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग खा रहे हैं या प्रशासन खा रहा है? इसकी अब जांच होनी चाहिए। हम इसकी जांच की मांग करेंगे, क्योंकि हमारे जिले में अगर कोई परिवार कोरोना से ग्रस्त है और अस्पताल में भर्ती है, उसके साथ ये ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी बात भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं लेनी चाहिए, एक इंसानियत के तौर पर लेनी चाहिए कि ये शर्मिंदगी का विषय है। इस पर टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि जाकर डीएम साहब से बात करें और पूछें, और उन लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं तत्काल प्रभाव से वो तकलीफें कम कराने का प्रयास किया जाए। है जो स्थिति है, कल डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल कर दी, डॉक्टर्स ने भूखे प्यासे रह करके काम किया। जिनके भरोसे अस्पताल चलना है, जिनके भरोसे मरीजों को ठीक होना है, उन्होंने कल भूखे प्यासे रह करके काम किया। तमाम सी परिस्थितियां हैं। डॉक्टरों पर भी उंगली उठने की बात है कि ऐसे खराब समय में हड़ताल जैसी स्थिति करने पर ही उंगलियां उठ सकती है। इसलिए थोड़ा सा नरमी भी डॉक्टर्स ने बरती है। आज जो कड़े कदम उठाने चाहिए तो वो नहीं उठाए गए, लेकिन जो अंदर की स्थितियां जो निकल करके सामने आ रही हैं, जो दाल रोटी तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो कुल मिलाकर के कितनी शर्मनाक है। आप तमाम से जो मरीज पहुंच रहे हैं, 12-14 दिन वहां रहना होता है, तो 14 दिन के लिए खाना हम नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? मंदिर जी देखिए, ये कोविड-19 हॉस्पिटल वहां में बनाया गया है, ये जिस तरह की यहाँ से सूचना प्राप्त हो रही है वो बहुत ही हमारे जिले को शर्मसार करने वाली है। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से आए दिन ये देखने को मिलता है कहीं डीएम साहब छापा मार रहे हैं, कि दौड़ा कर रहे हैं, कि ठेकेदार भड़का रहे हैं, कि सीएम भड़का रहे हैं, लेकिन उनका प्रभावहीन उनकी कार्रवाई है। जिला प्रशासन
जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी बात मानने सुनने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं जिले का मुखिया, जिले का जिम्मेदार प्रथम अधिकारी जब कहीं न कहीं किसी तरह से किसी इस तरह की व्यवस्था में लिप्त है, इस तरह के भ्रष्टाचार या अन्य तरह के भ्रष्टाचार जैसे कामों में लिप्त है, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उनके अधिकारी, उनके अधीनस्थ अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं। ये भी बात सामने आई है। दूसरी बात, जिस तरह से बात चल रही है कि अव्यवस्थाओं की, क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्थाओं की बात जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जहां ये पाया गया था कि बासी रोटी, महकी हुई दाल दी जा रही थी। अपने जनपद की घटना है, अपने जनपद की घटना है। जो प्रदेश में देखने को मिल रहा है अव्यवस्थाएं, जो श्रमिक आए उनके लिए, इनके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है। और पूरी तरह से ये देखने को मिल रहा है सरकार संवेदनहीन तरीके से काम कर रही है, और जो मरीज है और ऐसे नाजुक मौके पर भी ये लोग अपने दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल है। जी बताइए अध्यक्ष जी, विजय कटियार जी। जी मैं यहाँ पे निकल करके सामने आ रही हैं जी विजय कटियार जी, बताइए। हाँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो बरौन में हॉस्पिटल बनाया गया है, अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत 2-3 दिन से बहुत माथापच्ची चल रही है, कहीं रोटी कैसी है, कहीं डॉक्टर नाराज है। तो यहाँ पे देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि अभी जब आपने पीछे जो आपके डिबेट हुई थी, उसमें मुझे याद आ रहा है कि सांसद जी ने ये कहा था कि मैंने मीटिंगों में ही चलिए फिर जुड़ेंगे विजय कटियार जी से। प्रभात अवस्थी जी, बताइए क्या जो स्थिति है उसमें आपने भी खुद महसूस की होगी कि जो साक्ष्य हैं उनके सामने झूठ या कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है, जो हकीकत है वो खुल करके सामने आ अच्छी रही है। तरीके से कार्य। शेखर जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, बरौन को लेकर के जो प्रकरण हुआ है, इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पर कोई न कोई कमी रही है। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी और अच्छी राजनीति पे विश्वास करती है और अपेक्षा भी करती है अपने प्रशासनिक तंत्र से कि वह निष्पक्ष होकर के कुशल प्रशासन की व्यवस्था को दें। कल से जो विषय बरौन के हॉस्पिटल का आ रहा है, उसमें कहीं न कहीं समन्वय का अभाव है, और इस विषय पर जो आज हमारे पास आपने वीडियोस दिए हैं, मैं पार्टी के स्तर पर और अपने स्तर पर भी जिलाधिकारी महोदय से इस विषय पर बात करने का प्रयास करूंगा और इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये कोई कोविड-19 की बीमारी का विषय है, इसमें राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये हम सब के लिए मानवता का संदेश देना चाहिए। हम लोगों को ईमानदारी से उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, चाहे किसी समाज का हो, किसी भी दल का हो, इसमें प्रशासनिक तंत्र को कतई लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक फंड की बात है, पूरा फंड आया है, उस फंड का क्या उपयोग हो रहा है प्रशासनिक तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से कर रहा है, इसके विषय में चूंकि पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सीधी इसकी जानकारी नहीं है। इस विषय पर जनप्रतिनिधियों को इस विषय पर उनसे वार्ता करनी चाहिए, और हम अपने विपक्षी दलों के जो भी हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनसे भी कहेंगे कि ऐसे अवसरों पर अपनी सशक्त विपक्ष की भूमिका का भी निर्वाह करें। आवश्यक नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि सारी चीजें अच्छी हों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासनिक तंत्र 100% खरा नहीं उतर सकता। जैसे लोग हैं, शासन को ऐसे ही लोगों से काम चलाना पड़ रहा है। कुछ अच्छे लोग हैं
तो कुछ गड़बड़ लोग हैं, बताइए शुभम क्या बता रहे उसमें हैं? हम सुधार करने का प्रयास कराएंगे। प्रभात जी की बात देते हुए बोलना चाहूंगा, मैं प्रभात जी की बात देते हुए बोलना चाहूंगा कि मान्यवर माफ कीजिएगा, अब ये बात आप लोगों को शोभा नहीं देती कि राजनीति ना करें। भारतीय जनता पार्टी ने इससे ज्यादा और घृणित राजनीति क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मजदूरों की मदद के लिए आगे आए थे। आपको नैतिकता के आधार पर ये सब बोलना नहीं चाहिए। सुन लीजिए मान्यवर, सुन लीजिए, आपको अब आपको खुले मंच से ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस जिले में रह के आज आप ये बात कह रहे हैं हम लोगों से, हम सब तमाम जो है विपक्षी दलों से आप ये बात कह रहे हैं, हमको बोलने से पहले आपको अपने आला प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आखिर ये घटना क्यों घटी। हम लोग ये साफ तरीके से आपसे शुभम जी, लेकिन अगर हमें समाज की सही बात उठाने के लिए कदम उठाना पड़ता है तो उठाना चाहिए, और जहाँ तक अरे, है वो एक गलत विषय है। देखिए ऐसे नहीं जोड़ा शेखर जा जी, सकता। मैं यहाँ पे एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रभात भैया बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनसे कि आप कोई सुधार नहीं करा सकते हो, क्योंकि अभी पीछे आपके सांसद जी ने ये कह दिया था कि मैंने मीटिंगों में जाना बंद कर दिया है। क्या मतलब है मीटिंगों में जाना बंद कर दिया? आप मीटिंगों में जाके जनता की आवाज को रखते, वहां पे आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, आप कहां से सुधार करवा पाएंगे? हम विपक्ष में बैठे है विजय जी, इसी का नतीजा है। सांसद जी ने किले वाली बात सांसद जी ने क्या विषय रखा है ये सांसद के लिए पूछा जाना चाहिए। मुझे क्या करना है, उसी का नतीजा है कि किले वाली दाल मिल रही है, मिल रही है, उसी का नतीजा है। प्रभात जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हम प्रयास करेंगे। आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप प्रयास नहीं, आप बदलाव लाएंगे निश्चित रूप से। हम ये कह सकते हैं कि हम प्रयास करेंगे, हम इस पे बात करेंगे, हम इस पे आंदोलन करेंगे, लेकिन आप बदलाव लाने की बात तब कह सकता था जब मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होता, जब मैं यहाँ के शासन का या प्रशासन का अंग होता। मेरा काम, मेरा दायित्व यह है कि इसके लिए सही कराने के लिए प्रयास किया जाए और उचित फोरम पर इस विषय को रखा जाए। मैं निश्चित सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभात जी, क्या आप मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है वो बिल्कुल जो है बेकार है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं? आपकी आवाज, शुभम जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बताइए। हाँ बोलिए। आपने अभी कहा कि आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं। मेरा एक सवाल है कि आप मानते हैं कि वर्तमान में जो आपकी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो इस काबिल नहीं है जो इन मुद्दों पर जो है समस्याओं का समाधान कर पाए? ये उनका नैतिक दायित्व था कि वो इस विषय पर रखते, नहीं कि वो अपनी नैतिक दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहे हैं ना? आप मानते हैं ना वो निष्क्रिय है, प्रभावहीन है? निष्क्रिय या प्रभावहीन होना ये तो उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि स्वयं कह रहे हैं समाज में चल रहे हैं तो उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। उससे अच्छी बात आपने मेरे कहने से ना कहने से इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये पहला दंश तो खाने को लेकर के है और ये कहानी एक सप्ताह में बिगड़ी है। पिछले एक सप्ताह से ही कानपुर मंडल के मरीज फरुखाबाद के बरौन अस्पताल में लाए जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं। ये दूसरा सीन, हमने एक ऑडियो, आप सबको ऑडियो हमें प्राप्त हुआ था। हमने वहां पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ सूचनाएं जाती हैं और सूचनाओं के आधार पर लोग क्वारंटीन के लिए जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ बुलाए जाते हैं, भेजे जाते हैं। उसकी स्थिति ये है कि वहाँ जो मलेरिया अधिकारी है, जिला मलेरिया अधिकारी, वो उसकी नोडल अधिकारी हैं और उनकी बातचीत का जो अंदाज है वो हमें एक ऑडियो प्राप्त हुआ है, उसमें हमने देखा है। एक सिंह बाइनी कॉलोनी फरुखाबाद में ही वहां के किसी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोस में कोई बाहर का मरीज आया है और बाहर का व्यक्ति आया है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसे जांच करने के लिए बुलाया जाए, भेजा जाए। और 3 दिन बाद तक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने जब दोबारा फोन किया तो वो मैडम बता रही हैं कि हमारे पास अगर डीएम के यहाँ से कोई दूसरा मामला आ जाता है तो वो वरीयता में ऊपर चला जाता है,
सीएमओ साहब के यहाँ से मरीज कोई शिकायत आ जाती है तो परितम ऊपर चली जाती है, और जनरल शिकायत जो कंट्रोल रूम में जाती है वो नीचे दबती चली जाती है। और तरह तरह के सुझाव देने लगी वो मैडम, जो नोडल अधिकारी हैं, जिनके भरोसे पूरे जिले की व्यवस्था चल रही है। और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि फर्रुखाबाद में मरीज बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जो मरीज बढ़ रहे हैं वो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के, पिछड़े हुए क्षेत्रों के हैं। तो उस इलाके के का प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रधान हैं, सभासद हैं, उनकी जिम्मेदारी खुद बनती है कि वे इस बारे में सूचित करें कि कोई बाहर से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसकी जांच हो। और बाहर से शिकायत करने के बाद में हश्र क्या होता है, उसे क्या जलालत झेलनी पड़ती है। शुभम तिवारी, सुना है तुमने ऑडियो? जी हाँ, मैंने वो ऑडियो सुना है। बड़ा ही अच्छा वक्तव्य एक जो है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सुनने को मिला है, क्योंकि जैसे कि मोदी जी ने आज देश को राम भरोसे छोड़ दिया है, वैसे ही वो प्रशासनिक अधिकारी की शैली भी थी कि आखिर वो क्या करें। उनका साफ कहना है कि चिंता मत करिए, आपका नंबर आएगा, लेकिन कब आएगा ये उन्हें भी नहीं मालूम है साहब, क्योंकि यहां पर भी वही फेलियर सामने आ रहा है जिस फेलियर की अब तक चर्चा रोटी और दाल के लिए करनी पड़ रही है। आप ये भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका कौन सा विभाग सही काम कर रहा है। शिक्षा भर्तियों में तो स्थितियां आपकी खराब है, क्राइम रेट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोरोना को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, मजदूरों को आप जो संभाल नहीं पा रहे हैं, खाना मुहैया करा नहीं पा रहे हैं। अरे साहब, मेरा तो सीधा कहना है कि जिस जिम्मेदार आपके जो है सांसद या विधायक के परिक्षेत्र में जो L1 अस्पताल में ये स्थितियां हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कम से कम पता तो चले मोदी जी को भी कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, और नैतिकता के आधार पर उनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। नोएडा की घटना आपको याद होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने के बाहर बैठे हुए अपनी ही पार्टी की जिंदाबाद कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोस रहे हैं। क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? जवाब दीजिए प्रभात जी। आज का जो मैटर है, एक मरीज की बात हमने सुनी है, ये हृदय विदारक घटना है। मैं पूछना चाहता हूं इस पर आपका स्टेप क्या होगा? जनप्रतिनिधियों को दोषी बताएंगे, डीएम को दोषी बताएंगे आप? शुभम जी, आप चलिए, समय समाप्त हो रहा है, एक मिनट और मिलेगा आपको। नदीम को बताइए, दो स्थितियां जो दर से सामने हमने रखे हैं उनसे कैसे उबर पाएगा, बताइए। कुछ प्रभात जी कर रहे हैं, कुछ प्रशासन तक, अपने जनप्रतिनिधियों तक ये सुझाव पहुंचाएं ताकि कुछ स्थिति सुधरे। नदीम भाई, देखिए, सुझाव पहुंचाना, प्रभात जी तो रिलेट कर रहे हैं इसका, केवल सुझाव आखिर क्या है, ये सुझाव पहुंचाने का ही समय रह जाएगा। यह जनप्रतिनिधि, जब आपके जनप्रतिनिधि ही संतुष्ट नहीं है प्रशासन की कार्यप्रणाली से, जैसा कि सांसद जी कह रहे हैं कि हम मीटिंग में जाना ही बंद कर दिया है, प्रशासन को तमाम चीजों की जानकारी है। मैं स्पष्ट कहूंगा, प्रशासन पहले दिन से ही इस बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर कतई गंभीर नहीं है, और दूर खसोट और पैसे का बोलबाला, पैसे का पैदा करने का काम इस महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय और घृणित है। और इन्हीं कारणों से सेंटर्स पर कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई है। पुलिस हो या अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हो, हर व्यक्ति ने इस अवसर पर भी, इस दुखदायी अवसर पर भी पैसा पैदा करने का काम किया है। बस ये सबसे बड़ी कमियां हो सकती हैं, और मुझे जहां इस विषय को रखना है निश्चित रूप से माननीय बाद में जवाब दीजिए। प्रभात जी सभी को एक साथ जवाब दीजिए। आप जगह बताइए, क्या कैसे की स्थिति, क्या भगवान भरोसे छोड़ा जाएगा मरीजों को? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि जिला मलेरिया इंस्पेक्टर ने जो अधिकारी ने जिस बात को कहा, मैंने भी सुना है, और उन्होंने उसमें मैंने एक चीज बड़ी ये देखी, उन्होंने बीच में कहा कि आप क्यों परेशान, आप अपने घर में रहिए, आपसे क्या मतलब। तो देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सत्य है कि अब व्यक्ति को अपना बचाव स्वयं करना पड़ेगा। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ना तो सरकार के पास रुपया है और ना व्यवस्थाएं हैं, इसलिए आदमी अपनी जान बचाए, उसका इस्तेमाल नहीं है। चलिए बताइए, मंदिर एक मिनट बताइए, आप बताइए जी। देखिए, इनको समझ लेना चाहिए कि शासन सत्ता, जिला प्रशासन की लगाम इनके हाथों से छूट चुकी है, और इनके संगठन के लोग पूरी तरह से अवैध वसूली में लगे हुए हैं।
इनके सांसद विधायक पूरी तरह से अवैध कब्जों में लगे हुए हैं। अगर ये लोग जो सत्ता में है इसके एक एक रिकॉर्ड और प्रूफ लेना चाहे तो वो भी देने को मैं तैयार हूं। इसलिए इनका कोई अंकुश नहीं है। इनकी जिला प्रशासन सांसद ने कबूल कर लिया है, जिला संगठन भारतीय जनता पार्टी ने भी कबूल कर लिया है कि इनके हाथ से बागडोर जा चुकी है। बड़ा ही दुर्भाग्य है सरकार को और योगी आदित्यनाथ जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश को नया उत्तराधिकारी मिल सके। शुभम तिवारी, एक मिनट बताइए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रभात जी ने आज जिस तरीके से इन सब बातों को सुना है, अगर वो जरा भी इन सब बातों से जो है उनके दिल में चोट पहुंचती है कि आज उनके जिले में बाहर के मरीज परेशान हैं, तो वो तत्काल प्रभाव से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल डीएम साहब के घर के बाहर बैठ जाएंगे धरने पे और पूछेंगे डीएम साहब से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उनकी सरकार में। अगर प्रभात जी ये नहीं कर पाते हैं तो मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मान्यवर, नैतिकता के आधार पर जो है आपको भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप उन गरीब मजदूरों पर मजबूर लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी जहां पर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, जहां इंसाफ की बात नहीं होती। बताइए प्रभात जी, जवाब दीजिए। भाई शुभम जी हमारे बहुत जोश प्रभात में जी है। बताइए, क्या सुझाव सारे धरना को देने का जाएंगे? काम नहीं, शुभम जी जोश में है। धरना देने का काम अगर सत्ता पक्ष करने लगेगा तो फिर विपक्ष की भूमिका का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा। में दिखा रहे थे मान्यवर, टीवी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने के बाहर बैठे हो, टीवी देखिए, अब वही देख। लेकिन आप अपनी भूमिका का सही निर्वाह करें। मुझे क्या करना है, मुझे डीएम साहब से बात करनी है या डीएम साहब के ऊपर बात करनी है या और प्रशासनिक तंत्र में कहाँ बात करनी है, ये मुझे निर्णय करने दीजिए। और ये निश्चित मानिए कि मुझे उचित फोरम पर जहाँ कहना है वो विषय रखा जाएगा और उस व्यवस्थाओं में सुधार भी आएगा। जहाँ तक हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस विषय को रखेंगे और शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर जहाँ विषय रखना है वो मुझे रखना है। रही पार्टी छोड़ने का जो सुझाव देने की बात है तो वो हमारे जैसे व्यक्ति के बस का नहीं है, ना मैं छोड़ सकता हूँ और ऐसी चीजें नहीं है जिन पर हल्केपन से कोई निर्णय लिया जाए। चलिए, आज के को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई है एल1 अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं, खातों से खाने को लेकर के, जो रोटी को लेकर के हाहाकार है, उस पर आप सबने चर्चा की है। प्रभात अवस्थी जी ने भाजपा की ओर से जवाब दिए हैं, आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि वो अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से सुधार की स्थिति बनेगी। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए नदीम फारूकी साहब का, मनदीप यादव जी का, विजय कटियार जी का और शुभम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे बिग बुलेटिन में एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार। 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 नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।